अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है जी यूके आने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए और हमें करने भी वो होते हैं, वो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो मैंने कहा अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो हर बंदा तो आपको पता है यूके आने का प्लान तो कर लेता है, लेकिन उसको क्या क्या करना चाहिए या क्या करना है वो किसी को पता नहीं होता जी। एयरपोर्ट पे आने के बाद हमें क्या करना होता है। कुछ लोगों के तो रिलेटिव्स होते हैं जो उनको रिसीव करने आते हैं या आगे बताते हैं प्रॉपर फर्दर प्रोसेस कि आपने क्या करना है यहाँ आके और क्या नहीं करना। तो मेरा आज का टॉपिक जो है ना वो उन्हीं लोगों के लिए जी जिनको लैंड होने के बाद से पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट्स के से ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं जो हमें कर लेने चाहिए। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें जी आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आप लोगों के साथ जितनी मैक्सिमम हो सकेंगी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यूके में ज़रूरी होती हैं चीज़ें आने के बाद, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी एयरपोर्ट पर जी लैंडिंग होने के बाद नेक्स्ट आपको चाहिए होता है जी फर्स्ट पे जी इंटरनेट यानी कि सिम कार्ड वगैरह। वैसे तो एयरपोर्ट पर वाईफाई होता है मगर बाहर निकल कर क्या करना है, कहाँ आपने जाना है, ड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, आपको अपना ड्रेस जो है ना वो पोस्ट कोड के साथ पता होना चाहिए। वैसे तो ये जो चीज़ है ना आपको इसके लिए आपको सिम कार्ड चाहिए होगा अगर आपने खुद से अपनी अकोमोडेशंस के ऊपर जाना है। अगर तो आपको कोई पिक करने आ रहा है तो फिर तो आपको सिम कार्ड एयरपोर्ट के ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट से सिम एक तो महंगी मिलेगी और दूसरा ये है कि 10-15 पाउंड की मिलेगी, उसके ऊपर से फिर आपको अलग से पैकेज करवाना पड़ेगा। और यही सिम आपको एयरपोर्ट के बाहर से जब आप अपने लोकल मार्केट या एरिया से लेंगे तो 1-2 पाउंड की मिलेगी या फ्री मिलेगी। उसके ऊपर आपने पैकेज कराना होगा, जो आपने पैकेज करवाना होगा उसका पे करना। यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आपको सिम भी महंगी मिलेगी और पैकेज भी महंगा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है जी आपको इंटरनेट चाहिए या एयरपोर्ट पे तो है वाईफाई लेकिन बाहर निकल के तो फिर आपको सिम बाय करनी पड़ेगी। तो फिर आप सिम लें और उसके ऊपर पैकेज भी एक्टिव करें और कर लें। और एयरपोर्ट से निकल के फिर आपने जाहिर है अपनी अकोमोडेशन तक जैसे पहुंचना है तो उसके अंदर अपना रूट वगैरह नेविगेशन पे डाल के देखें कि आपने जहां जाना है वो सारा प्रोसेस आपके होने के लिए जी आपके पास सिम कार्ड होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट में आप लोगों को ये बता दूँ। तो फिर आप पोस्ट कोड के साथ अपना एंटर करेंगे तो आपको अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाना है तो भी वो आपको बता देंगे, ट्रेन पे, बस पे, और अगर नहीं तो फिर आप कैब के ज़रिए जैसे भी आपने जाना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको सिम चाहिए होगी अगर आपने खुद से एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन के ऊपर जाना है। अगर आपको कोई पिक करने आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो आपको एयरपोर्ट से सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी अब नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि आपको चाहिए होगा अगर आपने फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी अगर आपने खुद से जाना है अपनी अकोमोडेशंस के ऊपर और आपको कोई पिक करने वाला नहीं है, आपका कोई दोस्त रिलेटिव्स वहाँ आपने खुद से जाना है तो फिर आपको ओस्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। अगर तो कैब यूज़ करनी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको ओस्टर कार्ड चाहिए होगा, जो कि आपको वहाँ से ही एयरपोर्ट के अंदर ही जो स्टेशन होते हैं ट्रेन वगैरह के, वहाँ से आपको ओस्टर कार्ड मिल जाएगा। उसके साथ ही आप मतलब वहीं से ही आप उसको टॉपअप कर लें। 5 पाउंड का तकरीबन 5 से 10 पाउंड के अंदर ओस्टर कार्ड आता है, उसके अंदर आप अपना जो बैलेंस है वो 10 पाउंड तक का कर लें, जो कि बहुत अरसा आपका काफ़ी दफ़ा आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने एयरपोर्ट के ऊपर से ही सेकंड जो आपने काम करना है, जो आपने अपना ओस्टर कार्ड ले लेना है, उसके ज़रिए आप अपने एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। आप यानी कि ट्रेन में भी ओस्टर कार्ड यूज़ होता है, बस में भी यूज़ होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ओस्टर कार्ड चाहिए होता है। और अगर ओस्टर कार्ड नहीं तो आपके पास जो आपका बैंक कार्ड होता है ना, बैंक कार्ड भी यूज़ हो जाता है। तो ये आप पोस्टर कार्ड और बैंक कार्ड मतलब इन दोनों में से जो भी आपके पास, बैंक कार्ड है तो फिर आप पोस्टर कार्ड ना बनवाएं, लेकिन नॉर्मली आपको फिर अगर बैंक कार्ड नहीं है तो फिर आपको ओस्टर कार्ड लेना पड़ेगा। ओस्टर कार्ड क्योंकि अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाना है, फिर वही अगर कोई पिक करने आ रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी ये ख़रीद लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी होता है। और जब आपको स्टूडेंट हैं आप तो आपको आपकी ID वगैरह मिल जाएगी, तो फिर आप वो जो स्टूडेंट का ओस्टर कार्ड होता है रेल वाला, तो रेलवे से रिलेटेड, तो आप वो बनवा लीजिएगा, लेकिन उस पर टाइम लगता है। तो इसलिए स्टार्टिंग पे यूनिवर्सिटी में भी आगे पीछे ट्रैवल के लिए भी आपको सर्वाइव करने के लिए ओस्टर कार्ड बनवाना ही पड़ता है, तो ये आप बनवा लीजिएगा। एयरपोर्ट से बनवाने का मकसद ये है अगर आपने खुद से जाना, नहीं तो आप ये बाद में बनवा लीजिएगा। चलिए
जी मैं अब आप लोगों को बताती हूँ जी थर्ड काम आप क्या करें जी। आप जब घर आ जाते हैं नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग उठते हैं तो कोशिश करें कि उस दिन जाके आप अपना बीआरपी जो है ना वो कलेक्ट कर लें। बीआरपी कलेक्ट करने के लिए आपको पता है जी, आपको जब वीज़ा लग के पाकिस्तान में पासपोर्ट मिलता है उसके साथ एक लेटर मिलता होता है, वो बीआरपी कलेक्शन लेटर होता है। उसके ऊपर आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है जहाँ से जाके आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। तो आप अगले दिन उठे, नाश्ता करें, फ्रेश करें, अपना एड्रेस देखें और वहाँ पे अपना जी बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने चले जाएं। और बीआरपी कलेक्ट करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना होता है। और आपने ये वैसे भी ये विद इन 10 डेज ये बीआरपी जो है ना लेटर में ये कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये वापस चला जाता है होम ऑफिस वालों के पास। फिर आपको दोबारा से इसको रीअप्लाई करना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने इस 10 डेज के अंदर इसको क्यों अप्लाई नहीं लिया था। फिर दोबारा से लेने के लिए 1 से 1.5 माह लग जाता है। तो सबसे जो थर्ड काम आप यूके जाने के बाद आपने इंपॉर्टेंट करना है, आपने अपना बीआरपी नेक्स्ट डे जो आपका पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आपने कलेक्ट करना है वहाँ से अपना पासपोर्ट लेके जाएं और अपना बीआरपी कलेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी एक तरह से यूके में आईडी होता है और इसके ऊपर लिखा होता है जी आप स्टूडेंट हैं, आप जिस वीज़ा कैटेगरी के भी ऊपर होते हैं जी उसके ऊपर लिखा होता है। स्पाउस वीज़ा के ऊपर हैं जिस पे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये आपके पास आपने ये थर्ड काम यूके में जाने के बाद करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपने जितने भी प्रोसेसेस करने होंगे वहाँ आपको ये बीआरपी जो कार्ड है ये चाहिए होगा। ये बीआरपी कार्ड आपको चाहिए होगा। अब नेक्स्ट हम जी चलते हैं जी। अब आपने अपना एनआई नंबर अप्लाई करना है, इसको कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। इसके लिए भी आपके पास बीआरपी कार्ड का होना ज़रूरी है जी। एनआई जो नंबर है ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे एक नंबर होता है। इसी की बेस पे आप जॉब करते हैं। आप कहीं भी जॉब करने के लिए अपने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे आपका एनआई नंबर लेते हैं जी। फिर वो उसको अपने सिस्टम में डाल के देखते हैं तो आपका सारा डेटा निकल आता है जी। आप किस वीज़ा कैटेगरी पे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको कितना वर्क अलाउ है, कितना नहीं है। और वैसे भी आपको जो पे मिलती है तो वो आपके अकाउंट में जब आती है मतलब तो वो भी इसके नेशनल जो आपका एनआई नंबर होता है इसके साथ अटैच होती है। तो आप इसको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपने अपने एनआई नंबर को। तो उसके लिए जी आपको, क्योंकि आपने जॉब वगैरह करनी है जहाँ भी करनी है आपको ये चाहिए, तो इसको आपको बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी आपके पास एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, आपके पास बीआरपी कार्ड होना चाहिए और थर्ड पे आपके पास ना पासपोर्ट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जी ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देना है। तो इसी की बेस पे आपका ना मतलब करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई, लेकिन जो आपका परमानेंट एक एड्रेस होगा उसके ऊपर आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगा। जी अब मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को बताती हूँ जल्दी से जी वो है जी बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर यूके में ना हर बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आने के बाद यूके में हर जगह ज़्यादातर कार्ड का इस्तेमाल होता है, कार्ड यूज़ होता है, कैश बहुत कम यूज़ होता है। और वो भी कुछ शॉप्स हैं, देसी शॉप्स हैं जहाँ से आपने कोई ग्रॉसरी या कोई चीज़ें लेनी है तो वहाँ पे कैश का यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पे बैंक अकाउंट ही यूज़ होता है। यहाँ पर हर चीज़ एनआई और बैंक के साथ अटैच होती है। जब भी आप जॉब पर जाने लगे तो वो आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगेंगे जी। अब आपके पास बैंक अकाउंट अगर खुलने में टाइम लग रहा है तो आप ऑनलाइन जी मोन्जो और रिवॉल्ट, मैं इनके नाम लिख दूंगी जी। आप ये जो ऑनलाइन बैंक है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, सेव होते हैं, पर वहाँ ये और बात है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट स्टेप आता है जी जीपी के पास रजिस्टर्ड होना। जीपी क्या कहते हैं, जनरल फिजिशियन जी कहते हैं। ये कह लें समझे आपने अपने एरिया के डॉक्टर के पास रजिस्टर होना होता है। यहाँ पे वैसे हॉस्पिटल्स में आप इमरजेंसी में 24 घंटे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतना नहीं है कि आप फ़ौरन से मुंह उठा के इमरजेंसी में चले जाए। अगर ज़्यादा कंडीशन बुरी हो तो जाना होता है। अगर थोड़ी बहुत फ्लू हो गया, लाइट सा बुखार हो गया तो उसके लिए जीपी के पास जाना होता है। तो उसके पास रजिस्टर्ड होना होता है। अपने एरिया के, अपने घर के करीब, पोस्ट कोड के करीब आपने अपना जीपी करना होता है। ऑनलाइन जी गूगल पे आप फाइंड जीपी लिखेंगे, अपना पोस्ट कोड एड्रेस डालेंगे तो जी वो आपको घर के पास के जीपी जो है ना वो दिखा देंगे। तो वहाँ पे आपने रजिस्टर होना होता है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जितने आपके घर के करीब होगा ना वही आपको देंगे। जैसे मेरा जीपी है तो मेरे घर कह ले मेरे 2 मिनट की वॉक के ऊपर मेरा जीपी है जिसके पास मैं जाती हूँ। तो एनीवे जी ये जीपी वाला प्रोसेस भी हो गया। इन तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको यूके में इन सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए, अपना एनआई अप्लाई करने के लिए, बीआरपी, बैंक अकाउंट, जीपी, इन सब के लिए जी आपके पास एक परमानेंट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने टेम्परेरी किसी की तरफ आकर रिलेटिव्स की तरफ कुछ अर्सा रह रहे हैं यही हैं तो आप कोशिश करें कि अपना इस दौरान अपना एक परमानेंट एड्रेस ज़रूर फाइंड आउट कर लें। वो आपके पास होगा क्योंकि उसका बहुत रोल होता है आपके एड्रेस का।
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वही एड्रेस लिखा जाएगा, आपकी हर चीज़ के ऊपर वो एड्रेस होगा। तो कोशिश करें जी अपने पास सबसे पहले अपनी रहाइश का मसला सॉल्व करें, अपना जो है ना एक परमानेंट एड्रेस अपने पास रखें। एड्रेस की ज़रूरत हर जगह मतलब पड़ती है यहाँ पे, और वही एड्रेस एक ही हो तो यूज़ करें हर जगह, आपके लिए भी ईजी रहता है। तो अपने ड्रेस का जो मसला है ये भी यूके में आने के बाद सॉर्ट आउट कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात मेरे बाद में ज़हन में, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो एनीवे जी, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के यूके से रिलेटेड आप लोगों के लिए और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव बनाती रहूँगी, जो मैं डेली लाइफ में यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।